हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सही क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चैनल पर पहली बार कर तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना भूलें। दोस्तों, केवीएस पीआरटी का ये 2015 का मोस्ट सेलेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सामान्य अध्ययन का है, जो आपके केवीएस पीआरटी एग्जाम 2022 इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इससे आप क्वेश्चन का पैटर्न समझ सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पीआरटी एग्जाम केवीएस में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए सीधे चलते हैं टॉपिक। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2016 के ओलंपिक खेलों में हॉकी के लिए पात्रता प्राप्त नहीं की? ए पाकिस्तान, बी बेल्जियम, सी कनाडा, डी ब्राजील। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, पाकिस्तान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2016 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ए नई दिल्ली, बी संघाई, सी मॉस्को, डी इनमें से कोई नहीं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 8वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है, ये आपका जो है 2016 में भारत के गोवा राज्य में हुआ था। ठीक है, गोवा में हुआ था। ठीक है, तो इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षणिक संस्थान वर्ष 2015 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की हेरिटेज कॉलेज स्कीम का हिस्सा नहीं था? ए सेंट बीट्स कॉलेज शिमला, बी ओल्ड आगरा कॉलेज शिमला, सी क्राइस्ट चर्च कॉलेज कानपुर, डी सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार से प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार परमाणु स्रोत से बिजली पैदा करने के संबंध में विश्व में भारत का स्थान फिलहाल है? ए 5वां, बी 12वां, सी 15वां, डी 16वां। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 12वां। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2014 के दौरान लोकसभा के चुनाव कराए गए थे? ए 13वीं, बी 14वीं, सी 15वीं, डी 16वीं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 14वीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क के वर्तमान महासचिव हैं? ए अहमद सलीम, बी अर्जुन बहादुर थापा, सी शील शर्मा, डी क्यू ए रहीम। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका दोस्तों आपका इसमें कॉमन दिया गया था। इसमें दोस्तों वर्तमान में एस्ताला रुवान वीराकून जो है, ये आपके दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क के महासचिव हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से इसमें कॉमन दिया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन देखिए, सत्य नडेला निम्नलिखित में से किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ हैं? ए गूगल, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी आईबीएम, डी एप्पल। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस एयरलाइंस ने 250 हवाई जहाज खरीदने के लिए एयरबस कंपनी के साथ एक हस्ताक्षर किए हैं? ए विस्तारा एयरलाइंस, बी इंडियन एयरलाइंस, सी स्पाइस जेट एयरवेज, डी इंडिगो एयरलाइंस। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, इंडिगो एयरलाइंस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, बड्डी मोबाइल वॉलेट ऐप द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ए भारतीय स्टेट बैंक, बी आईसीआईसीआई बैंक, सी एचडीएफसी बैंक, डी सिंडिकेट बैंक। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार की स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चुने गए शहरों को 5 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष कितने करोड़ रुपए की केंद्रीय आर्थिक सहायता मिलेगी? ए 50 करोड़, बी 100 करोड़, सी 200 करोड़, डी 500 करोड़। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 100 करोड़। ठीक है, तो भारत सरकार की स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चुने गए शहरों को 5 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष जो है आपके 100 करोड़ जो रुपए की केंद्रीय आर्थिक सहायता मिलेगी। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार की किस योजना यानी स्कीम को परिवारों के लिए सबसे बड़ी नकदी अंतरण कार्यक्रम होने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? ए यू आई डी ए आई, बी
जन धन योजना, सी पहल, डी इनमें से कोई नहीं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, पहल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने वर्ष तक 60,000 मेगावाट शक्ति की पवन विद्युत क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ए 2019, बी 2021, सी 2023, डी इनमें से कोई नहीं। बताना तो राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को द्वारा भारत में फिलहाल कितने विश्व धरोहर स्थलों को मान्यता प्रदान की गई है। ए 30, बी 32, सी 34, डी 36। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका इसमें जो है कॉमन अंक दिया गया था। इसमें दोस्तों वर्तमान में भारत में कुल 40 स्थल यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में है। इनमें से 7 प्राकृतिक हैं, ठीक है, 32 आपके सांस्कृतिक हैं एवं एक आपका मिश्रित स्थल है। दोस्तों भारत का 39वां स्थल जो है ये आपका रुद्रेश्वर रामपा है, ठीक है, मंदिर तेलंगाना एवं 40वां आपका हड़प्पा कालीन शहर धौलावीरा है, ठीक है। इस हिसाब से दोस्तों इसमें कॉमन अंक दिया गया था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीख की आकाशवाणी पर रेडियो कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करने का शुरू किया। ए 2 अक्टूबर 2014, बी 3 अक्टूबर 2014, सी 4 अक्टूबर 2014, डी 5 अक्टूबर 2014। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, 3 अक्टूबर 2014। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मार्क जुकरबर्ग का संबंध है ए वॉलमार्ट, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी फेसबुक, डी इनमें से कोई नहीं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, फेसबुक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन देखिए, खिलाड़ी मैक्सस कॉल्सन का संबंध किस खेल से है। ए टेनिस, बी शतरंज, सी बैडमिंटन, डी फुटबॉल। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, शतरंज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस ई कॉमर्स कंपनी ने मोबाइल कॉमर्स फर्म पेटीएम को 25% अंश स्वामित्व अर्जित किया है। ए अलीबाबा, बी स्नैपडील, सी फ्लिपकार्ट, डी अमेजॉन। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, अलीबाबा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। ए एचडीएफसी बैंक, बी आईसीआईसीआई बैंक, सी आईडीबीआई बैंक, डी फेडरल बैंक। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, आईडीबीआई बैंक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2015 के ब्रिटिश चुनावों के दौरान यूके की संसद में भारतीय मूल के कितने सांसद निर्वाचित हुए। ए 2, बी 6, ए 2, बी 6, सी 8 या डी 10। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, 10। तो वर्ष 2015 के ब्रिटिश चुनाव के दौरान यूके की संसद में भारतीय मूल के कितने सांसद निर्वाचित हुए, 10। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन देखिए, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 2015 में की खिलाड़ी कैरोलिना मारिन मार्टिन ने महिलाओं का प्रतिष्ठित एकल खिताब जीता है। ए डेनमार्क, बी स्पेन, सी मलेशिया, डी इंग्लैंड। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, स्पेन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2015 में बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ए पद्मश्री, बी पद्म विभूषण, सी पद्म भूषण, डी इनमें से कोई नहीं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, पद्म भूषण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम यानी सीपीएससी के अंतर्गत आता है। ए कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, सी एनटीपीसी लिमिटेड, डी कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। चलिए ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन देखिए, अफ्रीका महादेश का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है। ए कीनिया, बी नामीबिया, सी तंजानिया, डी नाइजीरिया। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, तंजानिया। दोस्तों अफ्रीका महादेश का महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है, ठीक है।
इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन देखिए, दीप्तोष मजूमदार जिनका हाल ही में निधन हो गया वो एक थे, ए कवि, बी पत्रकार, सी गायक, डी अभिनेता। बताओ दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, पत्रकार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2015 में सार्वजनिक क्षेत्र का बीमार उपक्रम घोषित किया। ए बीएसएनएल, बी एमटीएनएल, सी एयर इंडिया, डी बी सी दोनों। ठीक है, बताना राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, बी सी दोनों, एमटीएनएल और एयर इंडिया को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन देखिए, ईकेएम अस्पताल मुंबई की उस नर्स का क्या नाम है जिनकी आप बीती भारत के सुख मृत्यु पर बहस का आधार बन गई और 42 वर्षों तक निष्क्रिय अवस्था में रहने के बाद 18 मई 2015 को जिसकी मृत्यु हो गई। ए पी रत्नम, बी पिंकी वीरानी, सी ज्ञान कौर, डी अरुणा शानबाग। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, अरुणा ज्ञान शानबाग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे भारत में अमेरिका का राजदूत नामित किया गया। ए अलेक्स सालमन, बी तुलसी गबाड़, सी रिचर्ड लाहौर वर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, रिचर्ड राहुल वर्मा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तेलंगाना भारत का राज्य है। ए 26वां, बी 27वां, सी 28वां, डी 29वां। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, 29वां। दोस्तों तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था, लेकिन वर्तमान में जम्मू एवं कश्मीर के पुनर्गठन के पश्चात वर्तमान में भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 29वां क्वेश्चन देखिए, स्निकोमीटर का संबंध किस खेल से है। ए टेनिस, बी क्रिकेट, सी हॉकी, डी फुटबॉल। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, क्रिकेट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 30वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार विजेता नहीं है। ए लता मंगेशकर, बी पंडित भीमसेन जोशी, सी रतन टाटा, डी एपीजे अब्दुल कलाम। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, रतन टाटा। ठीक है दोस्तों, रतन टाटा भारत रत्न पुरस्कार विजेता नहीं है, जबकि लता मंगेशकर, पंडित भीमसेन जोशी, एपीजे अब्दुल कलाम भारत रत्न पुरस्कार विजेता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 31वां क्वेश्चन देखिए, किस देश को ऊर्जा उत्पादकता और आर्थिक समृद्धि सूचकांक 2015 में पहला स्थान दिया गया है। ए सिंगापुर, बी यूके, सी नॉर्वे, डी इनमें से कोई नहीं। बताना तो राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 32वां क्वेश्चन देखिए, भारत के उस एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय का क्या नाम है जिसके कुलाधिपति भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। ए विश्व भारती विश्वविद्यालय, बी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, डी राजीव गांधी विश्वविद्यालय। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, विश्व भारती विश्वविद्यालय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 33वां क्वेश्चन देखिए, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा यानी डीएमआईसी परियोजना में कितने राज्य आते हैं। ए 4, बी 6, सी 5, डी 7। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, 6। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 34वां क्वेश्चन देखिए, फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2015 का पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता। ए स्टैनिस्लास वावरिंका, बी नोवाक जोकोविच, सी एंडी मरे, डी इनमें से कोई नहीं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, स्टैनिस्लास वावरिंका, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 35वां क्वेश्चन देखिए, किस अंतरिक्ष निकाय ने विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए वर्ष 2015 में स्पेस पायनियर पुरस्कार जीता। ए नासा, बी इसरो, सी आईएसए, डी आरएसए। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, बी इसरो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 36वां क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार के किस विभाग की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए वर्ष 2015 में मोबाइल एप्लीकेशन साकार शुरू किया गया है। ए आर्थिक मामलों के विभाग, बी चिकित्सा विभाग, सी अंतरिक्ष विभाग, डी इनमें से कोई नहीं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, अंतरिक्ष विभाग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 37वां क्वेश्चन देखिए, भारत में हाथियों के लिए पहला विशिष्ट अस्पताल कहाँ स्थापित किया जाएगा। ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी मथुरा, डी आंध्र प्रदेश। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका
सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, मथुरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2015 में विश्व का पहला जल आधारित कंप्यूटर किसने विकसित किया? ए हरि मेहरोत्रा, बी मनु प्रकाश, सी जॉन हॉकिंस, डी विशाखा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, मनु प्रकाश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 39वां क्वेश्चन देखिए, कनाडियाई ग्रांड प्री प्रतियोगिता 2015 किसने जीती? ए निको रॉसबर्ग, बी वेट्टेल, सी वॉल्टेरी बोल्टास, डी लुइस हैमिल्टन। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, लुइस हैमिल्टन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों ये इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। वर्ष 2015 यूएफा चैंपियन लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? ए एफसी बार्सिलोना, बी रियल मैड्रिड, सी लिवरपूल, डी जुवेंटस। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, एफसी बार्सिलोना। ठीक है दोस्तों, वर्ष 2015 में यूएफा चैंपियंस लीग का खिताब एफसी बार्सिलोना फुटबॉल क्लब ने जुवेंटस को पराजित कर जीता था। वर्ष 2022 का खिताब स्पेन के क्लब रियल मैड्रिड ने लिवरपूल को हराकर 14वीं बार जीता। ठीक है, 14वीं बार जीता। ठीक है, किसने जीता है? रियल मैड्रिड। ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए एवं आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आने वाले सभी प्रकार की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम में मिलते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। ठीक है।